अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा 113 कलाम हीर बा काजी। काजी आशका सिरां तो पंड सुट्टी, मैं ता शर्म दी पार न लद्यांगी। हीर कहती है कि काजी साहेब आशकों ने तो सर से अपने पंड उतार फेंकी थी शर्म की, मैं ता शर्म दी पार न लद्यांगी। मैं तो इस शर्म की जो बोझ है ये नहीं उठाऊंगी कि मैं कैसे ये मैं क्यों उठाऊं ये शर्म की बोझ जो है सर पे, जब आशिकों ने नहीं कभी ऐसा किया। उन्होंने तो अगर थी भी तो उतार फेंकी, तो मैं कैसे इस बोझ को सर पे उठाऊं शर्म की। काजी आशका सिरां तो पंड सुट्टी, मैं ता शर्म दी पार ना लद्यांगी। मैं नहीं उठाऊंगी ये बोझ शर्म का। खेड़े जान ना कदी कबूल कर सा। खेड़े जो हैं उनको मैं ये जान ले कभी कबूल नहीं करूंगी जहाँ से रिश्ता आया है। तोड़े मार रस्से संगल बद्यांगी, चाहे मुझे तुम मार के तोड़ दो, रस्से से बांध दो और संगल जो है उसके साथ बांध दो और तोड़ दो मुझे, मैं उनको नहीं कबूल करूँगी। खेड़े जान न कदी कबूल कर सा, तोड़े मार रस्से संगल बद्यांगी। भुल जा जे दिलों रंजेटड़े नूं, किते ढूंढड़े आप न लभ्यांगी। अगर मैं दिल से रांझे को भूल जाऊं तो फिर आप मुझे ढूंढते रहना, मैं नहीं मिलूंगी। भुल जा जे दिलों रंजेटड़े नूं, किते ढूंढड़े आप न लभ्यांगी। अज मुख मोड़ा भुल के हशर नूं, मैं सफ आशकां दी विचों रद्यांगी। आज अगर मैं उससे मुंह मोड़ लूं तो हशर के दिन मैं आशिकों की सफ में से रद्द कर दी जाऊंगी। शोहरत जग जहान दी खुशी मैनू, चेता रांझने दे इश्कों वद्यांगी। शोहरत जग जहान दी खुशी मैनू, मुझे पूरे जहान में अपनी शोहरत पर खुशी होगी। जेता रांझने दे इश्कों वद्यांगी, अगर मैं इश्क करने में रांझे से भी आगे बढ़ जाऊंगी, वध जाऊंगी जिसको हम कहते हैं। मजलिस फातिमा दे विच मियाँ वार, रांझे चाक वाली हीर सद्यांगी। और जहाँ फातिमा अलैहिस्सलाम की मजलिस होगी उसमें जब मेरा नाम लिया जाएगा तो मैं चाक वाली हीर कहलाऊंगी। चाक मुलाजिम नौकर। नाउम्मीद शुदन काजी अज हीर, अब वो हीर से नाउम्मीद हो जाता है और कहता है काजी दे जवाब ए उठ टुरया, खैड़े पौ न कारे हार नी दे। काजी दे जवाब ए उठ टुरया, ये जवाब दे के वो उठ गया। खैड़े पौ ना ही कारे हार नी दे, कारे हारनी बड़ी चालाक बुरे काम वाली औरत, इसके कहता है कि तुम मत पीछे पड़ो। माँ बाप काजी सब जोर लावण, पैंच मगर ओदे लोड़े मारनी दे। माँ बाप काजी सब जोर लगा चुके और पैंच भी यानी जो पंचायती थे लोड़े मारनी दे, उस पर बड़ा कहर किया, बड़ा गुस्सा किया। जब इस नू किते पर ना देओ, इसको फौरन जब फौरन कहीं पर ना देओ, शादी कर दो। वेखो काम इस भोल गवारनी दे, इसके जो काम हैं बड़ी ये भूली हुई और गवारनी जाहिल है। इसके काम देखो तो इसका हल ये कि इसे फ़ौरन ब्याह दो। एदा मगज़ न पाया जा मदाए, बैठी पलंग ते वांग शिकदारनी वे, इसका तो हमें जहन का ही नहीं पता चलता कैसी है, और बैठी यूं है पलंग पे जैसे शिकदारनी है, थानेदारनी होती है। माँ कहे हनेर खुदा दजे, वेखो बुरे चाले ऐस यारनी दे। माँ कहती है कि देखो कितना ये अंधेर नगरी है, कि इस यारनी के कितने बुरे चाले हैं, बड़ी चाला इसकी चाल बुरी है। वार शाह सबे उठ कर ही गए, किससे सुन सुन खून गुजारनी दे। आखिर सब घर चले गए इस खून गुजारनी की बातें यानी कत्ल कर देने वाली बातें सुन के सब घर चले गए। आगे मकूला शायर है, शायर अपना बयान करता है। मस्तां कान सरूद सुनान क्या, मस्त लोग जो हों उनको सरूद कोई गीत सुनाना वो फजूल होता है। मस्तां कान सरूद सुनान क्या, तीमें शरा ते इश्क तमसील यारो। इसी तरह से इश्क और शरीयत की मिसाल है कि शरीयत जो कुछ भी कहे इश्क वाले उसको नहीं मानते। इश्क बादशाही अगे शरा हुई, इश्क बादशाही अगे शरा हुई। इश्क की बादशाही के आगे शरीयत कैसे है, जैसे
थाना कोतवाली ज्यों तहसील यारो। जैसे थाना और कोतवाली छोटी चीज़ है, तहसील बड़ी चीज़ है, तो वो तहसील के आगे जैसे छोटी सी कोतवाली या कोई थाना हो, ऐसे इश्क के आगे शरीयत हो जाती है। आशक इश्क दे जा हुजूर होए, चेड़े छड़ के तूल तवील यारो। आशिक जो होते हैं वो इश्क के सामने जब हाजिर हो जाते हैं और सब चेड़े जितने भी झगड़े तूल तवील लंबे चौड़े बातें नहीं वो करते और बस इश्क में गुम हो जाते हैं। लंगे मार छाली जदों पार होए। और लंगे दो मतलब हो सकते हैं, एक तो लंगड़ा कि जब छाल मारता है और आगे चला जाता है, यानी इश्क में जो लंगड़ा भी हो ना वो भी छलांग लगा के आगे चला जाता है। और लंगे का मतलब गुजरना भी है। लंगे मार छाली जदों पार होए, कोट टप गए जा ना हील यारो। कोट टप गए जाना हील यारो, यानी कोट बड़े बड़े महल भी वो अबूर कर गए। जाना हील का मतलब है कि जान का हील करके, बहाना करके, यानी मरने का एक इरादा करके वो फिर जान से चले गए। लेकिन लंगे मार छाली जदों पार होए, कोट टप गए जाना हील यारो। सिर ते सूलियाँ चलियाँ इश्क पीछे। इश्क के पीछे लोगों ने सर पे सूलियाँ बर्दाश्त कर ली। चढ़े चिखाते नबी खलील यारो। नबी खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आग में डाले गए। आशिक कुठड़े नी काती इश्क दीते। आशिक काटे जाते हैं, काती छुरी इश्क दीते। इश्क की छुरी पे आशिक कट जाते हैं। कुठड़े कटना। होए ज़िबा हज़रत इस्माइल यारो। जैसे कि मिसाल इस्माइल अलैहिस्सलाम की है। कीती शरा सबूत है आशिका ने काजी गफलता विच जलील यारो। आशिकों ने असल में शरीयत को साबित किया है अपनी जान दे के। इमाम हुसैन की मिसाल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिसाल है। और काजी जो है ये तो फैसला करने वाले आम, बस ये तो गफलतों में चूर हैं। आशिक बाज ना आमदे इश्क वल्लों, भावें लख होवे कालो कील यारो। कालो कील जितने मर्जी दलाइल दें, लेकिन इश्क बाज जो लोग हैं वो इश्क से पीछे नहीं हटते। कारण यार दे पाक दीदार पिछे मंग खाम दे पकड़ जम्बील यारो। और अपने यार की पाक दीदार के लिए वो क्या करते हैं, वो जम्बील थैला पकड़ के मांगना शुरू कर देते हैं गली गली के, कहीं तो वो नजर आएगी। कारण यार दे पाक दीदार पिछे मंग खाम दे पकड़ जम्बील यारो। वक्त नजा दे भी आशिक दीद मंगन कड्डे जान जदों इजराइल यारो। जब इजराइल जान निकालता है तब भी वो अपने ही आशिक जो है अपने महबूब की जो दीदार है उसको मांगते हैं। रोज़ हशर नु भी उसे हाल उठन जदों सूर फूके इसराफील यारो। और इसी हाल में वो ऊपर उठाया जाए। ये एक हदीस भी है कि जो यहाँ पे मोहब्बत करता है उसका हशर में उसी के साथ होता है। तो यही है कि हशर के दिन वो जब उठेंगे इसराफील के, जब सूर फूका जाएगा तो उसी हाल में उठेंगे। वारस पंथ न्यारड़ा आशिकां दा। न्यारड़ा नया, पंथ रास्ता, दीन मज़हब। आशिकों का दीन मज़हब रास्ता बिल्कुल अलहदा होता है। कायम जिना दी ठीक दलील यारो। जिनकी दलील ठीक होती है ना उनका फिर रास्ता भी अलहदा होता है आशिकों का। जलीस फरस्तान हीर नज़द रांझा। अब एक जलीस अपनी सहेली को भेजना हीर का रांझे के पास। हीर सद के एक सहेलड़ी नो मिये रांझे ते तुरत पुचाम दिए। अपने फ़ौरन एक सहेली को बुलाती है और तुरत फ़ौरन भेजती है रांझे के पास। मेरे माही नू आखना जाड़िए तेनू हीर ए अरज सुनाम दिए। और मेरे ये माही को, महबूब को ये कहना, ए अड़िए, ये प्यार से कहते हैं कि अरी लड़की सुन मेरी ये अर्ज सुना देना। क्या? माँ बाप काजी सानू तंग किया जान विच शिकंजे आमदी है। माँ बाप और काजी ने हमें तंग किया हुआ है, हमारी जान शिकंजे में फंस गई है। तुसी बैठे हो खुशी दे नाल माइया, फौज गमा दी असा ते ताम दी है। तुम तो खुशी से बैठे और हम पे गम की फौज ने हमला कर दिया है। काई करो दुआ जनाब अंदर जेड़ी दुख ते दर्द हटाम दी है। अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करो जिससे दुख और दर्द दूर होता है। वारस शादी अरज कबूल होवे जान तलखियों पई कबराम दिए। और हमारी अगर अरज कबूल हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि हमारी जान इस तलखी से घबरा रही है। रसीदन पैगाम हीर नज़द रांझे के पास उसका पैगाम पहुँचना। कुड़ी समझ के हीर दी बात सारी रांझे यार नू चा सुनाया सू।
उसने सारी बात सुनी और उसको बताई रांझे को बात। तेरी हीर नू लोग खराब कर दे, चा अग प्रेम दी लाया सू, कि अच्छी तूने प्रेम की आग लगाई है, इश्क की आग के अब लोग उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। रांझा सुनदे हैं बहुत दिलगीर होया, पीर साधने दी नीत चाया सू। वो बड़ा दिलगीर, बड़ा उदास हुआ और उसने पीर बुलाने की नीयत जो है वो बना ली। पीर सदने दी नीयत चाया सू। रांझा सुनदियां बहुत दिलगीर होया, पीर सदने दी नीत चाया सू। वार शाह दरिया बिच नाए के ते शब्द वंजली चा वजाया सू। पहले उसने दरिया पे गौसल किया, फिर जो बांसुरी वंजली बांसुरी लेके शब्द उस पे जो गीत और लफ्ज़ बोले जाते हैं उनकी तरफ वो फिर ध्यान किया। याद करदन पीर हरा मियाँ रांझा। अब मियाँ रांझा जो है वो पीरों को याद करता है। ये 5 पीर बार बार आएंगे, इसके कई मीनिंग है, कई 5 हवास कहते हैं इनको। 5 पीरां नूं रांझे ने याद किया जदों हीर सनेवड़ा कल्ले आजे। सनेवड़ा से मुराद है स्नेहा, पैगाम जब भेजा तो 5 पीरों को रांझे ने याद किया। मतलब अगर हवाज़े खमसा को देखें तो उसने पूरे वजूद को एक सोच पे मरकूज़ किया कि इसका हल क्या हो। माँ बाप काजी सब गिरद होए, गिला सारियां दा असां चले आए, गिला सारियां दा असां चले आए। और वो पैगाम क्या था कि माँ बाप काजी सब हमारे गिरद हो गए हैं और हमने सबका जो गिला है वो बर्दाश्त किया। 5 पीरां अगे हाथ जोड़ खल्ला, खल्ला खड़ा हो गया हाथ जोड़ के 5 पीरों के आगे। ते नीर रोंदियां मूल ना ठल्ले आए, और अपने नीर अपने आंसू रो रो के उसमें ठल्लिया, रुका नहीं है वो, ना ठल्ले आए। ठलना होता रुकना, तो ना ठल्ले आए, वो रुका नहीं, आंसू बहते रहे। बच्चा कौन मुसीबतां पेश आईयां, विचों जी साडा थर थल्ले आए। हमारा दिल अंदर से ऐसे कपकपाने लगा है, क्या मुसीबत तुझे आ गई। वो 5 पीर कहते हैं। मेरी हीर नू वीर हैरान कीता। अब ये वीर भी हो सकता है, वैर भी हो सकता है, दोनों, क्योंकि पंजाबी है। तो मेरी एक तो मतलब है कि हीर को उसके भाई ने हैरान और परेशान किया। दूसरा वैर यानी जो एक दुश्मनी है हीर से, उसने उसको परेशान किया। काजी माँ ते बाप पर थल्ले आए, माँ बाप और काजी ने उसको मारा पीटा है। मदद करो खुदा दा वास्ता जे मेरा इश्क खराब हो चले आए। मेरी मदद करो, मेरा इश्क खराब हो रहा है। 5 पीर शताब हो आन पहुँचे, जदों रांझे दा जीवड़ा हल्ले आए। 5 पीर फौरन, शताब फौरन आ गए जब रांझे का जी जो है वो देखा उन्होंने कि हिल रहा है, बड़ा घबरा रहा है। असां विच मुराकबे जा डिठा, तेरा इश्क मैदान कर मल्ले आए। उन्होंने कहा हमने मुराकबा किया है और उसमें ये पता चला है कि तू इश्क के मैदान में जीत जाएगा। मल्ले आए यानी जीत लेगा तू। तेरा दर्द मुसीबता वेख के ते साडा शौक तो जी उथले आए। तेरा दर्द और मुसीबत में देख के, ये मुसीबत देख के हमारा और शौक देख के हमारा जी जो है उथले आया, वो उछल गया, हमारा दिल तो उछल के मुंह में आ गया तेरा ये शौक और मुसीबतें देख के। खोरश रूह दी राग एक कहन आशिक। लोग कहते हैं कि राग जो है वो रूह की खोरश ग़िज़ा होता है, जैसे कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा। रूह राग कलबूत विच सले आया। इसी तरह जो राग है वो रूह और जिस्म में हमारे जो है ना, जैसे जिस्म में रूह का राग सले है, रचा बसा है। जैसे हमारा ये बॉडी है और इसके अंदर रूह जो है वो एक साज़ की तरह आ रही है और जा रही है। जैसे हमारे अंदर ये रूह का साज़ है या मौसीकी है, इस तरह से इसकी ग़िज़ा जो है वो राग है। बहुत प्यार दिलासड़े नाल पीरा मिये रांझे दा जीव तसल्ले है। बड़े प्यार मोहब्बत से दिलासे दे के, दिलासड़े दिलासे दे के उसके दिल को ज़रा तसल्ली दी। तेरी हीर दी मदद ते मियाँ रांझा मखदूम जहानियाँ कल्ले आए। ये मखदूम जहानियाँ ये वारिस शाह साहब के भी थे पीर, तो वो उनकी मदद से कह रहे हैं उन्होंने हमें भेजा तुम्हारी मदद को। 2-3 सद सुना खां वंजली दे, तू 2-3 गीत हमें सुना। साडा गावने ते चित चले आए। चित कहते हैं दिल को, हमारा दिल जो है वो आया हुआ है गाना सुनने पे। 5 पीरां अगे जट गावदा है, वेखो राग सुन के जीव हल्ले आए। उसका 5 के आगे उसने गीत गाना शुरू किया और राग सुन के दिल हिल गया।
महरम इश्क दा कैन सरूद हुंदा। कहते हैं कि इश्क का राजदार गीत और मौसीकी होती है। जिन्ना राह सलूक दा मल्लिया है, वो जो सलूक के रस्ते पे चलते हैं, अपने इश्क के रस्ते पे चलते हैं। सलूक तसव्वुफ की इस्तिलाह है, एक तरीका है। सालिक उस पर जो होता है वो चलने वाले को कहते हैं। तो सिल्क जो होती है वो राह होती है, और सलूक वो तरीका है जिस पे वो चलते हैं और फिर अपने मुर्शद से मिलते हैं। तो यहाँ रांझा साहब अपने मुर्शद से मिलेंगे। वारस शाह हुन जट तैयार होया, लेके वंजली राख विच रले आए। और वो तैयार होके जो वंजली बांसुरी का राग उसमें वो चल पड़ा और रल गया, मिल गया। सरूद करदन मियाँ रांझा पेश पीरा, उनके आगे वो गीत पेश करता है। यहाँ बहुत सारे मौसीकी की बातें की गई हैं, और वो मौसीकी के ऐसे राग हैं जो कोई बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे तानसेन हो या बहुत बड़ा कोई मौसीकार, वो इन रागों के नाम और इनके पीछे जो कुछ है वो बयान कर सकता है। मेरे तो इल्म में इतना नहीं है चीज़ें, चंद एक पढ़ देता हूँ मैं। आहा जट टोले सद लान वाला, हज़रत इश्क उस्ताद सखावंदा है। हज़रत इश्क उस्ताद सिखाता है कि कैसे गीत बनाया जाता है। सिर ते पैरां दा हुक्म परवान करके, अपने सर पे, सिर ते पीरां दा हुक्म परवान करके, अपने सर पे उनका हुक्म लेकर मान कर, रांझा राग वाले चित लामदा है। तो वो दिल लगाता है राग की तरफ। सत्ती सुरी रुलाए के वंजली नू उंगलपुर गराम ते लामदा है। सातों सुर मिला के बांसुरी के पर जो सुराख होते हैं उनको पोर और ग्राम कहते हैं, उस पर उंगलियां चलाता है। खरज रखब गंदाड़ ते मधम पंजम, हेवत अते नखाद अलामदा है। अब ये सब सुरों के गीतों के नाम हैं। ओड़ब खरब शपनौर ते तीवरा नू आपो अपने पंथ ते लामदा है, अपनी अपनी जगह पर लगाता है। ढंग सोध के ते बाजा पत्थरां दा वक्खो वक्ख कर शक्ल वखामदा है। ये भी साज हैं और सुर हैं। बढ़त लगत संभाल अलाप करके, वध घट न मातरे लामदा है। ढाडों घोर विच तोरियां नाल चले, निगाह ताल ते खूब लगामदा है। चंचल ताल तमार कवाल टिया, गदी दुंब दी चाल वखामदा है। तान लै विच आमदा मैब होके, करके वाजे सम समझामदा है। तानसैन भी आन सलाम कीता, बेजू बावरा शीस नवामदा है। शीस नवामना, बेजू बावरा बड़ा कैरेक्टर है, मुगल आजम में भी इसका, सॉरी ये बादशाह अकबर के दौर में हुआ था, कहते हैं ये तानसैन के ज़माने में। बीनकार भी वेख अलाप चारे, हथ चुम कुर्बान हो जामदा है। जलत रंग दा कदी आवाज़ करे, कदी लहर सरबीन दी चामदा है। कुकला सुनदियां सोज गुदाज होया, आशिक राग दा अंग चलामदा है। शौक नाल वजाए के वंजली नू, पंजा पीरां अगे खड़ा गामदा है। कदी ओद ले कान ते बिशन पदे, कदी मज पहाड़ी ते लामदा है। कदी ढोल ते मारवण छो दिंदा, कदी बोनना चाह सुनामदा है। मलकी नाल जलाली दे खूब गावें, विच झिउरी ते किली चालामदा है। कदी सोहनी ते मही वाल वाले, नाल शौक दे सद सुनामदा है। कदी तरबतां नाल कबित गावें, कदी सोले नाल रलामदा है। सा रंग नाल तलंग सुहाणियां दे, राग सोहणियां दे भोग पामदा है। सोरठ गजरियां पूरबी ललित भैरों, दीपक राग दी झील बनामदा है। गावें भैरवीं नाल तनासरी दे, रूप जोग दे विच उलामदा है। माल कौंस दे विच फिर गीत छोए, कदी विच असावरी आमदा है। ये माल कौंस वगैरह सारे साज हैं, सुर हैं। टोडी मेघ मल्हार ते गोंद लाए, सिरी चेत भी नाल रुलामदा है। मालसरी ते बुरज दा राग बोले, अते तावड़ा विच वजामदा है। कदारा ते सिबहाग दा राग मारो, नाले कानड़े दी सुर लामदा है। भैरो नाल बलासियां भीम बोले, अते जंगला पिया सुनामदा है। कलियां दे नाल बढ़नन बोले, नित राग दी झील बतामदा है। बरवे नाल पहाड़ी चंचोटियां दे, होरी नाल असा खड़ा गामदा है। राग बसंत हंडोल ते राम किलियां, बदलू ने दियां सुरां लामदा है। पलासियां माल तरानियां दे वारिस शाह नू खड़ा सुनामदा है। ये
बहुत मुश्किल सा ही काम है मेरे ख्याल में। बहरहाल मैंने पढ़ दिया ताकि चलो पढ़ने में तो आए। खुशदन पीरा बर रांझा, अब रांझे की ये सुन के खुश हो जाते हैं पीर। राजी हो पंजा पीरा हुक्म कीता, बच्चा मंग दुआ जो मंगनी है, कि जो दुआ मांगनी है मांग। अजी हीर जट्टी मैनू बख्श उठो, रंगन शौक दे विच जो रंगनी है, वो मैंने रंगने के शौक में रंगनी है अपने साथ, वो मुझे दे दो। तेनू ला पपूत मलंग करिए, बच्चा ओ भी तेरी बच्चा ओ भी तेरी मलंगनी है। हम तुझे राख लगा के, पबूत राख लगा के जो है वो तुझे मलंग बना देंगे और वो भी तेरी मलंगनी है। ना लड़ी ते ना उस नू छड़ जामी, घर मापियां दे ना ही टंगनी है। ना उससे लड़ना, ना उसको छोड़ के जाना, ना वो माँ बाप के घर टांगने वाली चीज़ है, वो तो आखिर जानी है किसी के साथ, तू लेके जाए तो उसकी कदर करना। जय नार रलिए तय हो जाइए, नंगा नार रलिए वो भी नंगनी है। जैसे किसी के साथ मिलें वैसे ही हो जाएं, और नंगों के साथ नंगा ही होना पड़ता है, तो वो भी नंगी है तेरी तरह, तो तुझे बख्श दिए। अच्छा जी, वारस रांझने ते मेहरबान होए, पीरा आख्या नहीं ए संगनी है। वारिस रांझे पे आखिर वो मेहरबान हो गए, क्योंकि पीरों ने कह दिया था कि ये भी कोई शर्मों वाली लड़की नहीं है, इसको दे दो। बेशर्म को बेशर्म ही मिलता है, जैसे कुरान में भी है ना कि बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, तो जैसा वो खुद है वैसी वो है। दुआ पीरान ने दरहक रांझा, अब उनकी दुआए पीरान दरहक के रांझा, उसके हक में दुआ। रांझे पीरान नू बहुत खुशहाल कीता, दुआ दित्ती उन्हें जाहीर तेरी, उन्होंने दुआ दी कि जाहीर तेरी होगी। तेरे सब मकसूद हो रहे हासिल, मदद हो गए जे पंजे पीर तेरी। तेरे सब मकसूद हो रहे हासिल, मदद हो गए पंजे पीर तेरी। तेरी मदद को पांचों पीर हो गए और तेरी सब चीज़ें तुझे मिल जाएंगी, मकसद मिल जाएगा तुझे। जिथे बने भारी करी याद सानू, मुश्किल होग आसान अखीर तेरी। जहाँ मुश्किल बने वहाँ में याद करना, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, होग हो जाएगी। होर गैर तो जी उठा लेना, होसी हीर दे संग खलीर तेरी। तूने हर गैर से अपना दिल परे कर लेना है, क्योंकि हीर से ही तेरी बहुत सारी खलीर तसल्ली हो जाएगी। जा गूंज तू विच मंगवाड़ बेटा, जा तू आवाज़ें लगा मंगवाड़ उजाड़ में। बख्श लइए सब तकसीर तेरी, हमने तेरी हर गलती माफ़ कर दी है, अब तू बस किसी उजाड़ में। वारस शामियाँ पीरा कामला ने कर छड़ी है नेक तदबीर तेरी, उनकी वजह से उसकी तदबीर मुकम्मल हो गई। रांझा पुछदा आए कि नाई नी दसी वल कोई इश्क दे घात दा नी। अब वहाँ पे एक मिठी नाइन, एक नाइन है, उसकी यहाँ पे आ रही है, वो उससे पूछता है कि हकीकत में इश्क होता क्या है। रांझा पुछदा आए कि नाई नी दसी वल कोई इश्क दे घात दा नी, हमें कोई तरीका बताए इश्क की घात कैसे लगाई जाए, यानी कैसे मिल पाए हम, मैं और हीर। मिठा फल बहिश्त दियां मेवियां दा, मज़ा अड है यार दे वात दानी। मिठा फल बहिश्त दियां मेवियां दा, बहिश्त के मेवों में सबसे मीठा जो फल है वो इश्क है, और उसमें से सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या चीज़ है, सॉरी, मिठा फल बहिश्तियाँ मेवियाँ दा, मज़ा अड है यार, मज़ा अड बहुत ज़्यादा मज़ा, ऐड जिसको ना एडा मज़ा, इतना मज़ा है यार दे बात उसके चेहरे का, यानी जन्नत के फलों में सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार फल है वो क्या है, यार का चेहरा। मिठा फल बहिश्तियाँ मेवियाँ दा, मज़ा ऐड है यार दे बात दा नी। बैर इश्क दे विच गरकाब होया, होर खौफ न रंज आफात दा नी। मैं तो बस इश्क के दरिया में गर्क हो गया हूँ और मुझे कोई खौफ ना कोई रंज ना कोई मुसीबत है। इश्क हीर दे विच मैं रुझ रहा, अठे पैर चूरा पात पात दा नी। मैं उसके इश्क में रुझ रहा, मसरूफ़ रहा, अठे पैर चूरा पात पात दानी, पात पात तरह तरह का मुझे चूरा, पछतावा, कभी परेशानी वो आती रहती है। नाल अकल विचार विचार के ते दसी ज़ात सिफात और रात दानी,
तो मुझे औरतों की बारी के अंदर जो 7 सिफात है वो भी बताना अकल से। नाले आल ते नस्ल शरीफ होवे, केड़ा चंगा है सिफत सिफात दा नहीं, ताकि आगे औलाद भी अच्छी पाक साफ हो, पता चले किसकी नस्ल शरीफ है। घर वस तू मिठिए नेक बख्ते, जिथे वास होवे दिन रात दा नहीं। और तू घर बैठी रहे मिठिए नेक बख्ते, ए नेक बख्त खातून, जहाँ पे घर दस तू मिठिए नेक बख्ते, तू हमें कोई ऐसा घर बताए ए नेक बख्त औरत जिथे वास होवे दिन रात दा नहीं, जहाँ हम रात दिन आराम से मैं और हीर मिल सकें। किते जाग नवे किली कुंज गोशे, कोई ऐसी जगह नवेकली नई कुंज कोना गोशा, वो भी वही है। कता वक्त होवे मुलाकात दनी, जहाँ पे पक्का कतई तौर पे एक वक्त तय हो जाए हमारी मुलाकात का, कोई ऐसी जगह बता। नेक बख्त जही नजर आवनी है, मैनू दस कोई राह निजात दनी, तू बड़ी नेक बख्त है, तू मुझे कोई निजात का रास्ता दे। वारस शाह पछाण के दस जाई, इश्क चंगा है केड़ी जात दनी, और ये बता कि किस जात का इश्क अच्छा होता है।